बोकारो से बड़ी खबर सामने आई है, जहां महिला थाने में पहुंची एक महिला ने खुद को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार का सदस्य बताया। साथ ही महिला ने कहा कि उनकी शादी हेमंत सोरेन के चचेरे भाई से हुई है, लेकिन शादी के बाद से ही उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा। क्या कहना है उस महिला का, आप भी सुनिए। समस्या ये है, सबसे बड़ा समस्या तो है कि मैं सोरेन हूँ। मैं एक मेरे आपका साहू से सोरेन में बदल गई, ये सबसे बड़ी गलती थी मेरी कि सोरेन खानदान से शादी करके एक सीएम साहब के घर से शादी करके सबसे बड़ा पाप हुआ मेरा। मेरे पति का नाम है नित्यानंद सोरेन, उनके फादर का नाम है लालू सोरेन जो शिबू सोरेन के भाई हुए। वो आज नहीं है लालू सोरेन, अलग बात है, वो बहुत ही अच्छे इंसान थे। और जो मेरी सास है वो तो बहुत ही कुछ कह नहीं सकते एक माँ के नाम पे, उतनी अच्छी इंसान है। एक बच्चे को संस्कार ये नहीं देती है कि घर में अगर वो बहू लाई है, मैं अपने बहुत ज़्यादा ये लोगों ने टॉर्चर किया, कपड़ा तक नहीं देते थे पहनने के लिए, 3 टाइम का खाना तक नहीं देते थे। यही हुआ कि रोज़ टॉर्चर पे टॉर्चर सास का हुआ, उसके बाद हम बोले कि चलो अलग हो जाते हैं, फिर अलग हो के सास के साथ रहने लगे, चूल्हा अलग हो गया। उसके चूल्हा नहीं अलग होने के बाद भी रोज़ मार-पीट, सास कभी हाथ नहीं उठाई हैं, लेकिन बेटा को पूरा भड़काने में पूरा सास का हाथ था। दारू पिएगा मारपीट, मारना पिटना सारा चीज। मैं प्रेग्नेंट थी, मेरे को गौ को कुछ खिला दिया, खिला के बच्चा मार दिया, वो काम भी करके बैठा हुआ है। उसके बाद सारा चीज में बच्चे लोगों को पढ़ने का लिखने का कुछ नहीं, गवार बन के बैठा है। बेटा 14 साल का है, उसको घटा के हमको 9 साल करके भीख मांग मांग के हमको आज पढ़ाना पड़ रहा है। और मैं सीएम साहब के पास भी गई थी एक बार, सीएम साहब के पास गई कि कम से कम आपके भाई ने आपके साथ क्या किया नहीं किया वो मुझे नहीं मतलब है। वो बोले कि मैंने आपके भाई के अपने भाई को बहुत आगे बढ़ाने का कोशिश किया, लेकिन वो बढ़ा नहीं, तब हम कुछ नहीं कर सकते उसके लिए। तो मैं आप उसके लिए नहीं करते, उनके बेटे के लिए मैं तो कभी कुछ नहीं की हूँ, आप मेरे लिए कुछ करिए कि मैं अपने बच्चे को। तो बोले हम उसको महीना में तुमको 10,000 दे दिया करेंगे। वो 10,000 देते उससे मैं मुकर नहीं सकती हूँ। लेकिन वो उनको जब भी मैंने बोला कि आप 10,000 की जगह मुझे कुछ ऐसा काम में लगा दीजिए कि मुझे किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े, और मैं आराम से अपने बच्चे को खुद पढ़ा पाऊँ। तो वो हर बार जब भी मिलती हूँ, हर बार यही बोलते थे कि सोचता हूँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, लेकिन उन्होंने कभी किया नहीं। फिर एक बार मैं उनके घर आवाज़ में पहुँच गए, वो डायरेक्ट अपने आवाज़ में लोगों को बोलवा दे कि बोल दो नहीं है हम। और उन्होंने बोल दिया साहब कि मैं मिलना नहीं चाहता हूँ, और उन्होंने मिला नहीं। फिर मिले नहीं वो और काम भी नहीं किए। जब भी मैं बोली कि अब मेरे लिए भी नहीं करना तो हॉस्टल में आप कम से कम दोनों बच्चों को डाल दीजिए और दोनों बच्चे का खर्च उठा लीजिए, मैं नहीं कर पा रही हूँ। 10,000 में नहीं हो रहा है, 2 बच्चों को पढ़ाना, लिखाना, राशन भरना, ए से जेड तक नहीं हो पा रहा है। और ना मैं उतनी पढ़ी लिखी हूँ कि मैं काम कर पाऊँ। हाँ, मैं थाना आई हूँ इसलिए कि मेरे पति बहुत ज़्यादा मारते-पीटते हैं, और आजकल मैं अलग रहती हूँ। 1.5 साल से मैं अपने पति के साथ ना रिलेशनशिप में हूँ, ना किसी प्रकार से मैं उनसे साथ नहीं हूँ। दूर रहती हूँ, 2 बच्चों को लेते, वो अपने माँ के साथ रहते हैं, मैं अपने बच्चों के साथ रहती हूँ। ऊपर-नीचे रहती हूँ। रात में भी मारपीट करते हैं, दिन में भी आ जाते हैं, घर में बच्चे नहीं रहते। अभी नया भूत चढ़ा है उनको रिलेशनशिप बनाने का मेरे से। उतना दिन से मरे पड़े हुए थे। अभी नया भूत चढ़ा है तो मैं उनको साफ अक्षरों में कहती हूँ मुझे भी अपने पति के साथ नहीं रहना है। जानवर के साथ रह लेंगे उससे अच्छा, लेकिन उनके साथ मैं नहीं रहूँगी। यही मेरा सिद्धांत है। नित्यानंद सोरेन है मेरे पति का नाम, मेरा नाम अंजलि सोरेन। दर्ज कर रही हूँ, पहले भी बहुत बार की हूँ, लेकिन दर्ज कोई नहीं लेते। यहाँ तक ऑनलाइन केस भी हो गया, केस नंबर भी आ गया है, लेकिन आज तक कुछ नहीं है। एक बार पी के लोग मेरे घर के अंदर घुस गए मेरे गैर हाजिरी में, जब मैंने अपने देवर से बात करना गया जो अभी युवा मोर्चा के लिए खड़े होने जा रहे जिला अध्यक्ष के लिए, परमानंद सोरेन। उससे भी मैंने जाके बात किया कि चलो एक जन पागल है, सब पूरा परिवार तो पागल नहीं, वो तो समझाएगा। बोल के मैंने जब उसके पास गए खानदान के नाम से, बस इसमें बैरन लगा हुआ है, भले औकात हो या ना हो, बस सोरेन खानदान के बैरन है उनके पीछे, इस कारण हमारा केस नहीं लिया जाता। तो क्या लालू पर से कानून इतनी छोटी है कि एक मंत्री हो जाए, प्रधानमंत्री हो के घर का हो, केस किया, किसी को मर्डर कर दिया, किसी को मार रहा है, तो आप केस नहीं लेते? बिगल रात में मुझे अपने घर को छोड़कर दूसरे के घर, प्रिया ओझा कांग्रेस पार्टी के नेता के घर, मुझे रात भर अपने बच्चों को लेकर रहना पड़ा। ये कौन सा तरीका है? वहीं इस मामले को लेकर महिला थाना प्रभारी शिल्पा कुजूर ने बताया कि आवेदन मिला है। मामले को लेकर पति को नोटिस जारी किया जाएगा ताकि काउंसलिंग हो सके। अंजलि सोरेन के द्वारा अपने पति नित्यानंद सोरेन और सास और देवर पे अ, पति द्वारा रोज मारपीट गाली-गलौज करने के संबंध में आवेदन किया गया है। इसके संबंध में हम लोग उनके पति को पुलिस नोटिस जारी करके थाना में बुलाकर उनको काउंसलिंग करने का प्रयास किया जा रहा है, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है वो पुलिस अपना जांच कर कार्रवाई काउंसलिंग में नहीं बना बात तो कैसे? उसका जो भी न्यायिक प्रक्रिया है वो आगे किया जाए। हाँ जी, तुरंत मैडम बताइए।
जैसा अभी तक आरोपिता द्वारा बताया गया है कि वो सोरेन खानदान से संबंध रखती है, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक हम लोग द्वारा नहीं की गई। बहरहाल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही है। एक तरफ जहां उन्हें ईडी ने समन कर बुलाया है, तो वहीं दूसरी ओर एक महिला खुद को उनके परिवार का सदस्य बताकर न्याय की मांग कर रही। हालांकि इस खबर की पुष्टि लाइव इंडिया हर पल नहीं करता। लाइव इंडिया हर पल के लिए बोकारो से दिनेश पांडे की रिपोर्ट।